जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता। मुझे पैमाल रास्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना, बहुत है फायदे इसमें, मगर अच्छा नहीं लगता। मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है। मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है। किसी का भी हो सर कदमों में, सर अच्छा नहीं लगता। कैसे हैं आप सब? नमस्कार, मैं हूं रिदम दत्ता। जावेद अख्तर साहब की ये नज्म एक ऐलान है इंसान के बेबाक होने का, अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का, अपने रास्तों को खुद चुनने का, अपने सिद्धांतों पर खुद चलने का और अपनी कहानी खुद लिखने का। आज हम एक ऐसे ही कलाकार से रूबरू हो रहे हैं और ये नज्म उनके जीवन का एक अक्स है। तो आइए आज उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है, वो क्या सोचती हैं, पाना और खोने को जीवन में वो कैसे देखती हैं, उनकी फिल्मी करियर का जो रिपोर्ट कार्ड है वो कैसे बयां करना चाहती हैं। और वो है हमारे साथ तनीषा मुखर्जी, जो एब्सोल्युटली स्टनिंग लग रही हैं। शी इज़ ऑलवेज हाई ऑन फैशन और कभी शी नेवर मिसेस अ कॉर्ड। आप कैसे हो तनीषा? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। शुक्रिया रिदम, मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरी आवाज़ थोड़ी बैठ गई है, okay. तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा हस्की साउंड करूँगी इस पॉडकास्ट में, बट शुक्रिया। जैसे मैंने जावेद साहब की ये नज़्म बोली, आप अपनी लाइफ से कितना कनेक्ट करते हो उस नज़्म को? जब भी आप कह रहे थे कि आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने की वो यू हैव द करेज टू लिव योर लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स, मैं कहना चाहती हूँ कि जो खुशकिस्मत है उनको वो मौका मिलता है अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पे जीने का, क्योंकि सबको ये खुशकिस्मती नहीं मिल पाती है। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ विमेन, बहुत सारी औरतें हैं जिनके पास चॉइस नहीं होती है, जिनकी फैमिलीज़ उनको चॉइस नहीं देती है। और मेरी ज़िंदगी मैं अपने टर्म्स पे जी पाई हूँ क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे ये चॉइस दी है जी। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बयान करने के लिए, क्योंकि आदमियों को लगता है कि आदमियों में ज़्यादा ये होता है कि वो अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पे जी सकते हैं, लेकिन औरतों को वो मौका नहीं मिलता है इतना। जी। आपके जहन में बचपन की क्या यादें हैं इस अमेजिंग फैमिली की? कुछ बताना चाहोगे? कुछ याद आता है? अक्सर होता है ना, हम घर जाते हैं तो कुछ पुरानी बातें याद आती हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो याद आती है, सबसे पुरानी बात जो याद आती है, मैं कहूँगी नूतन मौसी के बारे में। वो हारमोनियम प्ले करती थी जी। उनकी एक हारमोनियम थी जिस पे नूतन लिखा था। क्या बात है। एंड अनफॉर्चुनेटली ऑफ कोर्स वो टूट गया एंड बिखर गया एंड अभी नहीं है हमारे साथ। लेकिन मेरी जो ग्रेट ग्रैंड मदर है, मम्मा, जी जी जी, जिसे हम मम्मा कहते थे, मेरी नानी की माँ, तो वो मुझे हारमोनियम पे सारे गामा सिखाती थी। एंड वो कहती थी कि नूतन मौसी ये हारमोनियम प्ले करती है और जब ये नूतन मौसी घर आती थी तो वो कभी कभी वो हारमोनियम प्ले करती, बहुत अच्छे से गाती थी। तो ये सबसे ऐतिहासिक बात है, क्योंकि लोग नहीं जानते हैं कि नूतन मौसी एक्चुअली गाती थी, वो लिखती थी, उसने डायरेक्ट भी किया था। जैसे आप बात करें फैमिली में इतने स्टॉलवर्ड्स जब एक्टिंग के होते हैं, जिन्होंने मनचाही सक्सेस हासिल की हो, जब आपने अपनी जर्नी शुरू करी तो कोई प्रेशर था कि यू हैव टू आल्सो द बैक ऑफ द माइंड प्रूव करना है, या बहुत सपोर्ट था इस मामले में? हमारी फैमिली ने हमेशा इंडिविजुअलिटी को बहुत कदर दी है जी। एंड माई मम ऑलवेज सेड बी योर सेल्फ। शी वॉज नेवर अबाउट कि इसके जैसे बनो या नूतन मौसी के जैसे बनो या मेरे जैसे बनो या काजल के जैसे बनो। हमेशा एक था कि तुम अपनी कहानी लिखो। लाइक आई सेड, दैट्स अ प्रिविलेज दैट वेरी फ्यू वुमेन गेट, टू राइट देयर ओन स्टोरी। सो मॉम वाज ऑलवेज लाइक, डू योर थिंग। जो तुम करोगी तुम अपने हिसाब से करोगी। तो मैंने अपने मिस्टेक्स भी किए। इट्स नॉट लाइक आई डिडंट मेक माई मिस्टेक्स, आई मेड माई मिस्टेक्स। सो इट वॉज लाइक she might have said do your own thing, but I also made a lot of mistakes in doing my own thing. आपने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे याद है, और कि सरकार में जो आपका किरदार था, राम गोपाल वर्मा की सरकार जो आपने की थी, वो आपके बड़े करीब है वो, और डेफिनेटली वो आपका काम बहुत सराहनीय है। एक डी ग्लैम रोल है आपका उसमें। सो आपको लगता है कि इस तरह के रोल्स आपको भी बहुत सूट करते हैं, जहाँ कंटेंट है, जहाँ डी ग्लैमराइजेशन है? बिकॉज दुनिया ने आपको ग्लैमरस रूप में बहुत बार देखा बड़े पर्दे पर।
आई फील ये ग्लैम डी ग्लैम इज़ वेरी लाइक रिलेटिव। मैंने हमेशा एक किरदार निभाया, यू नो, नीलन निकी में वो निकी का किरदार था जी। आई डेंट थिंक ग्लैमरस या डी ग्लैमरस। सरकार में वो अवंतिका का किरदार था जी। इट वॉज नेवर ग्लैमरस और डी ग्लैमरस। राम गोपाल वर्मा जी ने एक बार मुझे कहा था कि तुम्हें सिर्फ ऐसे रोल्स करने चाहिए जी जो सरकार में है, यू नो, यू सूट दिस रोल, तुम्हें ऐसे ही रोल्स करने चाहिए। एंड मैंने सोचा कि देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ एक्टिंग। अगर मैं एक टाइप का ही रोल करूँगी देन एक्टिंग में मज़ा नहीं आएगा, यू नो। एंड ये मेरी अभी भी सोच है। सो आई डोंट लुक एट अ रोल एज अरे मैं ये ग्लैमरस रोल कर रही हूँ, अभी मैं अपने आप को डी ग्लैम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी एक पिक्चर की लव यू शंकर जी जी जिसमें सब बोल रहे हैं ओ माय गॉड यू आर सो डी ग्लैमराइज, लेकिन ये इट्स नॉट अबाउट डी ग्लैम, इट्स अबाउट मी प्लेइंग अ हाउसवाइफ, प्लेइंग अ मदर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन। सो ये मेरी सोच ही ऐसे नहीं है जी कि मैं ग्लैमरस या डी ग्लैमरस प्ले कर रही हूँ। मेरी सोच है कि मुझे ये किरदार कैसे निभाना है। एंड पहले से ही मैंने हमेशा मेरे कैरेक्टर्स को एज आई हैव नेवर प्लेड अ हीरोइन। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने हीरोइन का रोल नहीं प्ले किया, मैंने हमेशा कैरेक्टर प्ले किया है। आज लोग कैरेक्टर को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उस वक्त लोग सिर्फ हीरोइन को अप्रिशिएट करते थे। जब आपने एंट्री करी हिंदी सिनेमा में तो इतने कंटेंट का काम जिस तरह आज बनाई जा रही है, लफ्ता लेडीज़ जैसे उस समय हिट नहीं होती, अब आई हिट हो गई। आपने जब किया, जब इतना कंटेंट फ्रेंडली नहीं था, तो डिड यू कम अक्रॉस एनी सच डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर जिन्होंने कहा कि अच्छा आई वांट यू टू वर्क एग्जैक्ट बिहेव और वर्क इन द फिल्म लाइक एग्जैक्टली लाइक काजल, जैसे वो करती हैं आप वैसे ही काम करो, वही स्वरूप अपनाओ? नॉट रियली, वो डायरेक्टली कभी वो नहीं बोलेंगे। आई डोंट थिंक वो कभी ऐसे मुंह पे आके रेफरेंसेस देने लगे, नहीं मुंह पे आके नहीं बोल रहे थे, लेकिन आई नो कि जब भी वो शॉट ले रहे हैं ना तो वो फीलिंग आ जाती है, वो बार बार रीटेक करवाते हैं। मुझे डेफिनेटली कुछ डायरेक्टर्स मिले जो सोच रहे थे कि वैसे लगूंगी, लेकिन मुझे एक्चुअली वेरी लकी आई गॉट सम गुड डायरेक्टर्स हु अप्रिशिएटेड, जैसे राम गोपाल वर्मा जी, जैसे यू नो जीवा, माय साउथ डायरेक्टर जिनके साथ मैंने उन्नले की, जो बहुत बड़ी हिट बन गई। तो आई थिंक आई गॉट दोज डायरेक्टर्स, मुझे वो मिल गए जो मेरा लुक अप्रिशिएट कर रहे थे। इवन विद नीलन निकी, लाइक आदि, जो मुझे ट्रांसफॉर्म करने के लिए यू नो रेडी थे। तो आई वॉज वेरी लकी कि आई गॉट दैट। एंड आई फील लोगों को लगेगा कि फिल्म्स नहीं चली इसलिए ये सक्सेसफुल नहीं है जी। लेकिन मैं अपने करियर को देखकर नहीं सोचती हूँ कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। मैं अपने करियर को देखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं हमेशा अपने रोल को सक्सेसफुली निभाया है। आप आई कुछ समय पहले श्रेयस के साथ आपने काम किया, आप कह रहे हो अपना काम को आप अपने तरीके से देखते हो, तो फिल्मी जर्नी की रिपोर्ट कार्ड आप कैसे डिफाइन करोगे अपनी? हाउ मेनी नंबर्स वुड यू राइट टू रेट, इवन इफ नॉट नंबर्स, आप क्या रिमार्क्स लिखना चाहोगे इस रिपोर्ट कार्ड में? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि लोगों का परसेप्शन है कि हर जर्नी को रेट करना पड़ता है जी। मैं हर जर्नी को एक एक्सपीरियंस की तरह लेती हूँ, क्योंकि हर फिल्म में एट दैट मोमेंट, लाइक आई सेड, लिव इन द मोमेंट, उस मोमेंट में, उस वक्त जब भी वो चीज़ हो रही है ना, वो इतना मुझे सेटिस्फैक्शन देती है कि आई कैन नॉट रेट वन जर्नी सेपरेट फ्रॉम अनदर जी। एक नाम है संदीप रेड्डी वांगा, उफ, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस के नंबर्स उनके पास हैं, फैंस का प्यार उनके पास है, क्रिटिसिज्म भी उन्हीं के पास है। तो उनकी जर्नी कैसे देख रहे हो आप, और किस तरह की फिल्म उनकी फिल्म आपको पसंद आई? मुझे बहुत पसंद आई। इनफैक्ट मुझे लगता है कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म्स बनाते हैं क्योंकि वो बहुत रियल है। मेरी नानी, मेरी फैमिली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन फैमिली है जी। देयर इज़ माई ग्रैंड मदर, देयर इज़ माई ग्रेट ग्रैंड मदर। मेरी ग्रैंड मदर ने लिटरली, आई मीन माई ग्रैंड मदर, उनको एक्टर बनना था, उनके पिताजी ने कहा तुम एक्ट्रेस नहीं बन सकती हो। उन्होंने अपने एल्डेस्ट कज़न के साथ शादी की क्योंकि उनको वो इंडिपेंडेंस चाहिए थी। सो माई ग्रैंड मदर टोल्ड हर कज़न, आई विल मैरी यू, यू हैव टू लेट मी बी एन एक्टर। दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ अ वुमन दैट शी वॉज। और वो क्या एक्ट्रेस बनी इन हर टाइम। द काइंड ऑफ लेवल दैट माई ग्रैंड मदर रीच्ड वॉज फिनोमिनल। मेरी नानी ने अकेले न्यूयॉर्क से कन्वर्टेबल गाड़ी चलाई
on the highways of America all the way till South America. Wow. Akele. Are you trying to tell me that she was scared, she was not a feminist, she was, you know, इतने सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन she was not a victim. वो कभी अपने आप को एक victim की तरह नहीं देख रही थी. हाँ, definitely there was, in fact, पहले उनके ज़माने में women did not have that much freedom. In fact, right now women के पास इतनी freedom है, इतनी luxury है, इतनी you know amazing lifestyle है, और हम सब ये victim mentality में चल रहे हैं. मैं देखती हूँ, जैसे बहुत लोगों ने मुझे कहा कि कबीर सिंह, oh, he's so anti-feminist or whatever. But my perspective, you see, it's perspective. When you look at a film, it's all about perspective. अभी एक सीन था जो सब उस सीन के बारे में बात कर रहे थे कि वो हॉस्टल में जाता है और वो कहता है कि कियारा अडवाणी उसकी औरत है और वो उसको मार्क करता है कि ये मेरी है और कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता. एंड दे लुक्ड एट इट एज अ डोमिनेटिंग. ओ माय गॉड, ही इज सच अ शोविनिस्ट. वो ऐसे कैसे कर सकता है? बट आई लुक एट इट, हैज एनीबडी गॉन टू एनी ऑफ दीज हॉस्टल्स जहाँ लड़कियाँ पढ़ाई करते हैं इन स्मॉल टाउन्स? आप 2 tier 1 tier 2 tier सिटीज़ में बात कर रहे हो, आप कभी गए हो? आई स्टडीड इन अ बोर्डिंग स्कूल इन पंचकनी. आई वॉज इन ऑल गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, लेकिन मुझे पता है कहानियाँ जो कोएड बोर्डिंग स्कूल्स में होती थी एंड हाउ women were treated. And when a man comes, he loves a woman and he says nobody will touch her, in a way it's being protective. It's not, I don't look at it as feminism, oh, she can protect herself. नहीं, आज you know, you have to think of कौन से perspective में उन्होंने वो scene लिखा है, you know. And even in Animal there's a scene जो मुझे बहुत funny लगा actually. I loved that scene. वो कहता है end में कि मैंने इतने सारे लोगों को मारा है. जब ही रश्मिका कहती है कि तुमने उसके साथ चीट किया, मेरे पास मत आओ, you touched another woman. And he says, ये हमारी morality and हमारी what do you call it, hypocrisy को बहुत, women's hypocrisy really stands out over here, because he says, I killed so many people and you don't say anything about that. लेकिन मैंने एक औरत को हाथ लगाया और तुम मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो. What is the hypocrisy of feminism? Because I am a filmy बच्चा, right? तो मैं फिल्मी बच्चा हूँ and मैं फिल्मों को मेरा perspective से देखती हूँ. So I think Sandeep Panga Reddy is a brilliant director. I think he's a very real. मैं नहीं कहूँगी कि वो right है, wrong है. Yes, we do influence people with cinema. But we are in an era of information. ऐसे नहीं कि ये लोगों ने किल बिल नहीं देखी है. बिल्कुल देखी है. तो आप उसको नहीं बोल सकते ये एनिमल इतनी वायलेंट है. आपने अवेयरनेस की भी बात करी तनीषा. आपके ब्रदर इन लॉ अजय देवगन, आई थिंक ही इज़ अवेयर ऑफ द कंटेंट, द काइंड ऑफ रोल्स ही हैज़ डन, मीटी रोल्स, ग्रेट स्क्रिप्ट्स. आप और इस साल दर साल करते आए हैं. उनकी जर्नी को आप देखकर बहुत खुश होते होगे कि here is a man who knows content, who knows everything and is doing right. I think nobody can know content. I think Ajay is brilliant because he's got the mind of a director. Okay. You know, and he's also brilliant because he's a very real actor. Correct. He's very, you know, he's very real with his subjects, and he really understands the graph of a film because he's got the mind of a director. So he knows, उनको पता है कभी मुझे ये कैरेक्टर को ये सीन में हाई लेके जाना है, कभी मुझे ये कैरेक्टर को ये सीन में लो लेके जाना है, क्योंकि मैंने पूरी पिक्चर अब तक जब भी वो यू नो पिक्चर को बना रहे हैं वो एक्टर की तरह नहीं सोच रहे हैं, वो डायरेक्टर की तरह सोच रहे हैं.
I think he was fantastic in मैदान as well. Yeah, he's brilliant. The way he's brilliant. जो ग्राफ उन्होंने अपनी एक्टिंग का उसमें दिया is brilliant. Yeah, I thought it was one of his best performances in मैदान. It's brilliant. But you know, according to me, his Legend of Bhagat Singh is his best. Brilliant. Got him a national award as well. Best, and like Gangajal, like those 1, 2, 2, 3 page dialogues that he's spoken with his in Gangajal and all these films. It's just like to watch him just. And also not to forget Zakhm. I liked Zakhm, but I think Gangajal is that little impact film. आपके फिल्मी करियर का सपोर्ट सिस्टम कौन रहा है? I think मेरी फिल्मी करियर का सपोर्ट सिस्टम has been all three. My mother, my sister, and even my brother-in-law in a very big way. Yeah, क्योंकि they have really guided me, shown me, given me a lot of awareness through, not by directly, जैसे बोलने से नहीं मिलता है, लेकिन उनके actions, मैं उनको I keep them as a medium, to see कि अच्छा ये ऐसे जा रहे हैं. So you always look up to certain people, and with their actions, how they treat people, how they interact with the world, how they interact with the industry, and I think that's been a big learning lesson for me. So I would say all three of them have guided me. So it was very unfortunate. लेकिन my mother and father got separated when I was born. तो मैं अपने डैडी के साथ कभी नहीं रही. मैं हमेशा काजल डैडी के साथ रही जब तक वो 3 साल की थी, और फिर वो सेपरेट हो गए, और फिर मेरा जन्म हुआ, एंड मैं हमेशा दूर रही मेरे नानी के साथ. तो मेरे डैडी के साथ मेरा बहुत जैसे क्लोज रिलेशनशिप for many years नहीं था. I think as a child also you don't realize कि कैसे है, अभी जब भी मैं देखती हूँ, like when I look back I see that my dad loved me and I loved him. लेकिन हम holidays पे मिलते थे, and like वो boarding school पे आते थे हमें लेके जाने के लिए, लेकिन there was always a थोड़ा सा वो reserve मेरे अंदर. I was never fully open with him. तभी मैंने अपने पिताजी के साथ एक रिलेशनशिप फॉर्म करना शुरू किया 12-13 साल की उम्र में. तभी मैं आके उनसे बातें करती थी, हम इंटरैक्ट करते थे, मैं उनको जानने की कोशिश करती थी. एंड दैट्स व्हाई आई फील कि जब वो गुज़र गए, मुझे सिर्फ लिटरली 15 साल मिले उनके साथ, क्योंकि 12 साल की उम्र में मैंने शुरू किया, और जब भी मैं 29 की थी वो गुजर गए. So I've lived a very full life. I've had great relationships. I have been with people who have really loved me, and I have loved them. It hasn't lasted, unfortunately. कुछ 2 साल के लिए रहे, कुछ 5 साल के लिए रहे. But I don't look at it like it's such a bad thing. I don't look at it like I've never had love, or I don't look at it like I've never had I've never found like the one or whatever. I don't believe there is the one. I believe you make the one. You make the one. You make the one. आप वो one को बनाते हो. जो आपका one है, आपको बहुत काम करना पड़ता है. It's not easy. And वो like luckily मेरे पास थे काफ़ी relationships थे जो मैं the one बना सकती थी, लेकिन मैंने उनको for whatever reasons छोड़ दिया, क्योंकि मैं कुछ और बनाने की कोशिश कर रही थी. So I don't look at it like that. I think I've had a great this thing. I am still looking for a companion, of course, but मैं कुछ उसके ऊपर ये expectation नहीं रखना चाहती हूँ कि it's going to last forever or it's going to be the one. I'm going to be like, yes, definitely जो भी मेरे ज़िंदगी में आएगा, मैं वो अभी क्योंकि with experience and knowledge also, मैं definitely वो कोशिश करूँगी कि मैं वो उस पे काम करूँ, and उस पे वो effort दूँ, वो energy दूँ, और that whole process. तनिषा, बहुत अच्छा लगा आपसे मेरे को पहली बात करके, और बहुत कम पॉडकास्ट होते हैं जो आपको उस वक्त ही अंदर ले जाते हैं गहरी सोच में, और आपको मजबूर करते हैं कि अब सोचते रहिए. ये वो पॉडकास्ट है, मुझे याद रहेगी. बट जाने से पहले ये ज़रूर बताइए कि लाइफ के इस मुकाम पर आपने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया है, किस तरह याद रखा जाए आपको हमेशा जीवन में?
कि वो हमेशा कुछ आपको सरप्राइज करती रहेगी जी। यू नो जैसे आई जस्ट लाइक लिविंग यू नो I don't know how to say it in Hindi, but like I want to live my life, and in the course of me living my life, अगर वो आपको सरप्राइज करे कि मैं क्या क्या मैं अपने आप को सरप्राइज करना चाहती हूँ कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ। जैसे मैंने झलक पे एक यू नो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ें की एंड आई नेवर थॉट आई कुड डू दैट। सो खतरों के खिलाड़ी में मैंने काफ़ी टास्क किए, मुझे कभी नहीं लगा मैं कर पाऊँगी। बिग बॉस जाके मैंने जो किया मुझे कभी नहीं लगा मैं कर पाऊँगी। नील एंड निकी का ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने किया मुझे कभी नहीं लगा मैं कर पाऊँगी। तो आई वॉन्ट टू बी दैट पर्सन कि मैं हर चीज़ को अटेम्प्ट करूँ एंड मैं अपने आप को सरप्राइज करूँ कि ये मैं कर सकती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू एंड जेन्युइनली वी वांट कि अब आप OTT पे काम करें, आपसे मिलकर आपसे बात करके ऐसी फीलिंग आती है कि आप इतना कुछ जानती हैं, इतना नेगेटिव रोल इन अ सेंस संदीप वांगा रेड्डी। बिल्कुल हम ये बात वहाँ तक पहुँचाएंगे एंड आप ऐसे बिल्कुल आप ऐसे ही रहिए। जल्दी हम आपको दोबारा मिलेंगे फिर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म जो आप करने वाली उस पर बात संदीप वांगा रेड्डी की जो आप फिल्म करने वाली है उस पर हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच तनीषा। तो ये थी हमारे साथ तनीषा। और बहुत कम इंटरव्यूज़ पॉडकास्ट ऐसे होते हैं जब हमें एंड में कुछ कहना होता है, हमारे पास ज़्यादा शब्द नहीं होते। ये वो वाला पॉडकास्ट है क्योंकि तनीषा से बात कर कर बहुत सीखने को मिला। जिस फिल्म फैमिली से हैं उसके बावजूद वो अपनी लाइफ को लेकर कितनी रियल है, कितनी सिंपल है और कितनी फोकस्ड है, ये आज उनसे बात कर कर ज़रूर लगा। कहीं ना कहीं हमें ये अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लेकर आना चाहिए। फ़िलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं फिर, लेकर आएंगे एक नई कहानी, सुनेंगे खुद उस कलाकार की ज़ुबानी।